गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप। मैं कलश गोयल आज आपके साथ। अब जैसे कि आप जानते हैं आपकी क्लासेस शुरू होने वाली हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन लेसन्स को समझना। और आज का हमारा जो लेसन है वो लिसनिंग के ऊपर है, जिसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन उससे पहले सबसे पहले आप अगर चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड देन वी स्टार्ट नाउ। व्हाट आर द गाइडलाइंस टू इफेक्टिव लिसनिंग और हाउ कैन गुड लिसनिंग हैबिट्स बी डेवलप्ड। इसका मतलब है कि व्हाट आर द गाइडलाइंस टू इफेक्टिव लिसनिंग। क्या गाइडलाइंस है एक अच्छे सुनने वाले के लिए, एक अच्छे सुनने वाले को कैसा होना चाहिए, वो किस तरीके से अपनी बातों को सुने। एंड हाउ कैन गुड लिसनिंग हैबिट्स बी डेवलप्ड, और अच्छी लिसनिंग हैबिट्स कैसे डेवलप की जाए। आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिसनिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। लिसनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होती है कम्युनिकेशन में। विदाउट लिसनिंग हम इनफैक्ट कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हमें कोई काम करना भी होता है ना, तो हम उसके लिए सबसे पहले सुनते हैं। अगर हमें किसी काम के लिए बोला जा रहा है, तो जब तक हम उस काम के लिए अपनी कमांड नहीं बनाएंगे, उसके बारे में प्रॉपरली सुनेंगे नहीं, तब तक हम उसको नहीं बता सकते हैं, ना ही उसको कर सकते हैं। अराउंड 20% ऑफ ओवरऑल कम्युनिकेशन इज लिसनिंग। आज के टाइम में 20% लिसनिंग पर ही डिपेंड करती है हमारी कम्युनिकेशन। विदाउट लिसनिंग हम कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब बिना सुने तो हम किसी भी काम को प्रॉपरली कर ही नहीं सकते। अब अगर आपको बोल दिया जाए कि आप बिना सुने ये काम कर लीजिए या बिना सुने कुछ भी कर लीजिए, तो आप नहीं कर पाएंगे, राइट। तो देयरफॉर वन शुड स्ट्राइव फॉर अडॉप्टिंग गुड लिसनिंग हैबिट। तो हमें बहुत अच्छी हैबिट्स होनी चाहिए सुनने के लिए। हमें इससे पहले सुनना सीखना होगा। विदाउट लिसनिंग वी कांट वर्क। देयर आर फॉलोइंग गाइडलाइंस फॉर गुड लिसनिंग। हमारे पास बहुत सारी गाइडलाइंस हैं लिसनिंग के लिए। फर्स्ट इज प्रिपरेशन बिफोर लिसनिंग। सबसे पहले प्रिपेयर होना। विदाउट प्रिपरेशन हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब अगर आपको एग्जाम भी अपने देने होते हैं, तो उसके लिए भी आपको पहले प्रिपरेशन चाहिए होती है। उसी तरह से आपको सुनने के लिए सबसे पहले अपनी प्रिपरेशन चाहिए। लिसनिंग टू अंडरस्टैंड नॉट टू रिफ्यूट। हमें सुनना है, हमें सुनना है समझने के लिए, उसको नजरअंदाज करने के लिए नहीं। अगर हम किसी बात को सुन रहे हैं, तभी हम उसको अच्छे से समझ पाएंगे। अगर हम नहीं सुन पा रहे हैं तो हम उसको समझ भी नहीं सकते। अब फर्स्ट पॉइंट हमने किया था प्रिपरेशन बिफोर लिसनिंग, तो इसमें आपको दो एस्पेक्ट्स दी गई हैं। स्टॉप टॉकिंग। सुनने के लिए सबसे पहले बात करना बंद करना होगा। अगर आप बातें करते रहेंगे तो सामने वाले पर्सन को आप सुन ही नहीं पाएंगे। आप बोल रहे हैं, सामने वाले पर्सन आगे से कुछ भी बोल रहा है, तो आप कैसे सुनेंगे उसको। देन रिमूव डिस्ट्रैक्शन। जो भी डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं आपके आसपास से, जो भी आवाजें आ रही हैं, उनको बंद करवाना। आपके आसपास किसी भी तरीके की कोई भी आवाज है, आप उसको वहीं की वहीं रोक दीजिए। अदरवाइज आप प्रॉपरली नहीं सुन पाएंगे। गुड एनवायरमेंट कंडीशंस। एनवायरमेंट कंडीशंस बहुत अच्छी होनी चाहिए। मतलब कि आप जिस जगह पर कोई भी काम कर रहे हैं या जिस जगह पर आप बैठे हैं, वहाँ का एनवायरमेंट अच्छा हो। आपने देखा होगा कि कुछ जगह का एनवायरमेंट अच्छा नहीं होता है, तो आप वहाँ पर काम भी सही से नहीं कर पाते। मतलब आपको थोड़ा बोरिंग टाइप फील होता है। एंड देन सेकेंड पॉइंट हम बात कर रहे हैं लिसनिंग टू अंडरस्टैंड नॉट टू रिफ्यूट। हमें सुनना है समझने के लिए, नजरअंदाज करने के लिए नहीं। ये बात मैंने आपको अभी भी बताई है। देयर कुड बी मैनी टॉपिक्स टू विच द लिसनर हैज रिजर्वेशन। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पर लिसनर के पास बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज reservations, the listener should try his best to understand the message. एक लिसनर को किसी भी मैसेज को समझने के लिए बहुत सारी बातें होती है। मतलब अगर किसी मैसेज को हमें समझना है, किसी भी मैसेज को हमें अच्छे तरीके से फॉलो करना है, तो सबसे पहले उसको प्रॉपरली सुनिए, बहुत अच्छे से। देन थर्ड पॉइंट इज दैट फोकसिंग द अटेंशन। अटेंशन पर फोकस करना। There may be many objects on which the listener should construct a mental outline of where the speaker is going on his speech. हमें ये देखना है कि सामने वाला पर्सन हमें किस बारे में बताने के लिए बात कर रहा है। यानी हम पहले से होता है ना कि कोई पर्सन तब तक बोलता भी नहीं है, हम उससे पहले ही अपने अजम्पशंस लगा लेते हैं। हाँ, ये पर्सन इस बारे में बात करेगा, होता है ना। तो इसी तरीके से हमें अपनी अटेंशन को फोकस करना है। देन कॉन्सेंट्रेशन ऑन कॉन्टेक्स्ट। कॉन्सेंट्रेशन लगाना, बहुत कॉन्सेंट्रेट करना। अब हमें स्टडीज करनी होती है या हम कहीं पर भी जाते हैं, हमें कोई भी टॉपिक पढ़ना है, उसको समझना है, तो सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन जरूरी होती है। उस पर हम कॉन्सेंट्रेट करें, उसी के बाद हम उसको पढ़ पाएंगे। इसी तरह से लिसनिंग में सबसे पहले हम सामने वाले पर कॉन्सेंट्रेट करें। अगर हम उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे तो हमें अपनी बात सही तरीके से नहीं बता सकता। The listener should keep in the mind the background and theme of speech. This thing enables him to absorb the material quickly and efficiently.
वो हमें अच्छे से बताए किसी बात को, उसका एनवायरनमेंट अच्छा लगे, हम उसकी बात सुन रहे हैं, तभी बोलने वाले को भी अच्छा लगता है। देन टेकिंग नोट्स, अपने पास नोट्स में रखना। किसी भी पर्सन ने हमें जो भी बात बताई है, जो भी हमने उससे सुना, उसके हमारे पास प्रॉपर नोट्स होनी चाहिए। जब तक हमारे पास प्रॉपर नोट्स नहीं है, हम अपने बिजनेस में या किसी भी चीज में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अब कम्युनिकेशन का तो बहुत इंपॉर्टेंट सा मॉडल है कि हमारे पास नोट्स होने चाहिए। विदाउट नोट्स तो हम कम्युनिकेशन भी नहीं पढ़ सकते हैं। देन curbing the impulse to interrupt. One should avoid interrupting the speech. सबसे पहले तो इंटरप्शन नहीं होना चाहिए, बीच में किसी भी तरीके की रुकावट ना आए। अगर आप कहीं भी रुक जाते हैं तो वहां आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। कम्युनिकेशन में सबसे पहले सुनने के लिए हमें इंटरप्शन को रोकना होता है। द स्पीच until the speaker invites questions. This habit puts the speaker and listener both at ease. जब तक कि आपको ना बोला जाए तब तक आप बीच में नहीं रुके। आपको नहीं बोला जा रहा है कि आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है और आप उसका आंसर कर रहे हैं, आपसे कुछ भी नहीं बोला जा रहा है और आप उसका आंसर कर रहे हैं, तो ये अच्छी हैबिट्स नहीं है। एक बोलने वाले के लिए और एक सुनने वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसको बीच में रोका नहीं जाए। आस्किंग क्वेश्चन, आस्किंग राइट क्वेश्चन ऑन राइट टाइम इज क्वाइट डिफरेंट। सही वक्त पर सही क्वेश्चन पूछना बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रॉम इंटरप्शन। इंटरप्शन नहीं, आपसे जब बोला जा रहा है कि आप क्वेश्चन पुट आउट कर सकते हैं, तभी आप क्वेश्चन पुट आउट कीजिए, इंटरप्शन के टाइम पर नहीं। लिसनर शुड बी हैव एन आइडिया टू नो राइट टाइम टू आस्क क्वेश्चन। एक लिसनर को पता होना चाहिए कि क्या सही तरीका है क्वेश्चन पुट करने का। समरी एंड इवैल्यूएशन, फिर उसके बाद उसकी प्रॉपर समरी चाहिए हमें और प्रॉपर इवैल्यूएशन चाहिए। यानी इवैल्यूएशन को हम एक तरीके से ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हम कोई भी काम करते हैं तो उसका रिजल्ट चाहिए होता है ना। अब छोटे बच्चे भी होते हैं, उनको भी एक प्रॉपर रिजल्ट चाहिए अपना काम करने के लिए, तो हमें समरी में एक इवैल्यूएशन चाहिए। द लिसनर शुड समराइज एंड स्पीच बट नॉट ड्यूरिंग लिसनिंग प्रोसेस। लिसनिंग प्रोसेस के बीच में ना हो ये। जब आपका लिसनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप उसको इवैल्यूएट करें और समराइज करें। तो अभी हमने स्टार्टिंग से क्या पढ़ा? लिसनिंग। स्टार्टिंग से हम लिसनिंग पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब तक मैंने आपको बताया कि लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन के लिए। देन हमने इसके कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए। प्रिपरेशन बिफोर लिसनिंग, हमें सबसे पहले प्रिपेयर करना है। लिसनिंग टू अंडरस्टैंड नॉट टू रिफ्यूट, समझने के लिए सुनना है, उसको नजरअंदाज करने के लिए नहीं सुनना है। फोकसिंग द अटेंशन, अपना अटेंशन देना है प्रॉपर तरीके से। कॉन्सेंट्रेशन ऑन कॉन्टेक्स्ट, उस कॉन्टेक्स्ट पर कॉन्सेंट्रेट करना है। विदाउट कॉन्सेंट्रेशन हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। अगर हम अच्छे तरीके से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे अपने काम के लिए, तो इट विल बी नॉट सो इजी फॉर अस। टेकिंग नोट्स, अपने पास प्रॉपर नोट्स रखना। विदाउट नोट्स तो बच्चे भी पढ़ाई नहीं कर सकते, तो ये तो फिर भी कम्युनिकेशन है। काबिंग द इम्पल्स टू इंटरप्ट, इंटरप्शन को रोकना। कोई भी बीच में रुकावट आ रही है, आप कहीं से भी रुक रहे हैं, तो उसको स्टॉप कर दीजिए वहीं के वहीं। अगर आपको बोला जा रहा है क्वेश्चन पुट करने के लिए, देन यू कैन आस्क द क्वेश्चन। और अगर आपसे नहीं बोला जा रहा है तो आप बीच में क्वेश्चन पुट नहीं कर सकते। आस्किंग क्वेश्चन, अब जब आपको बोला जाए कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी भी तरीके का आपका कोई क्वेश्चन है, आपको कोई क्वेरीज है, आप आंसर कर सकते हैं, देन यू कैन आस्क द राइट क्वेश्चन ऑन राइट टाइम। सही वक्त पर सही क्वेश्चन पूछना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। देन लास्ट, समरी एंड इवैल्यूएशन, उसको अच्छे से समराइज करना और प्रॉपरली इवैल्यूएट करना कि अब तक जो हमने सुना क्या वो सही था, क्या हम उस पर अमल कर सकते हैं अच्छे तरीके से, क्या हम उसको प्रॉपरली काम कर सकते हैं, एंड देन एक प्रॉपर समरी तैयार कर लेना। थैंक यू।